अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो कल का जो दिन गुज़रा पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिन था। और वो लोग जो उसके किरदार थे, वो जो ड्रामा कल पूरा हुआ है, वो किरदार जो थे वो तो ज़ाहिर है कि वहाँ पे मसरूफ़ थे, तो उनसे उस वक्त बात होना बड़ा मुश्किल था। तो कुछ से दोस्तों से रात गए बात हुई और कुछ दोस्तों से आज बात हुई। तो अब मैं मतलब है कि वो तमाम सोर्सेज से बात करने के बाद चीज़ों को एक वो लाइन में इनलाइन करने के बाद नाउ आई कैन टेल यू, मतलब है कि कल पंजाब असम्बली में क्या हुआ था। नाउ आई कैन टेल यू विद एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस कि कल वहाँ पे क्या हुआ है। और जो बातें मुझे मालूम हुई हैं, जो बातें मेरे इल्म में आई हैं, वो बहुत परेशान कुन है और ज़रूरी है कि उन्हें रिकॉर्ड पे लाया जाए और आपको बता दिया जाए। देखिए, हुआ ये है कि हाई कोर्ट ने, ज़ाहिर है कि ऑर्डर था चीफ सेक्रेटरी और आईजी को कि आपने इजलास जो है वो आपने करवाना है, होना चाहिए, इजलास होना चाहिए असम्बली का। चौधरी परवेज़ इलाही और उनके हमनवा और साथियों का ये ख्याल था कि इनकी सारी जो प्लानिंग थी वो इस तसव्वुर के ऊपर थी कि पुलिस बहरहाल अंदर नहीं आ सकती। अब इनको ये यकीन कैसे था, क्यों था, ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये कि इनको ये यकीन था कि पुलिस पंजाब असम्बली के अंदर नहीं आएगी और आपने कुछ भी करना है, कुछ भी करना है। ये चौधरी परवेज़ इलाही का अपने साथियों के साथ बयान था कि आपने कुछ भी करना है, इजलास की कार्रवाई नहीं होने देना। अच्छा, अब आईजी और चीफ सेक्रेटरी को जब ये हुक्म था, ज़ाहिर है कि ये लोग बैठे, इन्होंने अपना प्लान किया। इन लोगों के लिए बिल्कुल एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी कि आपने पुलिस को अंदर भेजना है। तो इन्होंने अपने जो कांस्टेबल और जो लोग जवान, जो फोर्स है, उनको रेडी किया। पहले तो इनके लिए ये मसला बन गया कि हम कैसे भेजें, अगर भेजेंगे तो मुसीबत में ना फंस जाएं, नहीं भेजते तो कंटेम्प्ट लग जाती है, तो इन्हें अदालत लग जाती है। तो फिर ये हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद इन लोगों ने एक टीम बिठाई और ख़ुद भी बैठे, ये लॉज देखते रहे, रूल्स देखते रहे, और फाइनली इनको एक रूल मिला कि स्पीकर जो है वो ऐवान के अंदर ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। स्टेट के किसी भी इदारे को वो हेल्प के लिए ऑर्डर कर सकता है। यानी ये रूल इन्होंने, इनके सामने जब आया तो अब ये कंफर्टेबल हो गए कि उधर कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद ये रूल भी मौजूद है कि स्पीकर, जो उसके पास सारी पावर्स आ गई थी दोस्त मोहम्मद मज़ारी के पास, वो ऐवान में ऑर्डर रखने के लिए बुला सकता है पुलिस को। अच्छा, अब इन्होंने अपनी प्रेपरेशन शुरू की। दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने एक दिन पहले, यानी परसों, इनको ये कहा था, पुलिस को एक फॉर्मल लिख कर दरख्वास्त भेजी कि उनको ये इतला है कि उन पर एक हमले का मंसूबा है पंजाब असम्बली में, जो कि सीरियस हो सकता है, कातलाना हो सकता है। इसलिए इनको क्लोज़ प्रोटेक्शन, जो 8-10 लोग जो बिल्कुल आपके साथ उसमें चलते हैं, क्लोज़ प्रोटेक्शन इनको मुहैया की जाए। और मैं आपसे गुजारिश करूँ कि वो फुटेज भी दोबारा निकाल के देख लीजिए, वीडियोज़ भी देख लीजिए कि वो अगर क्लोज़ प्रोटेक्शन के वो 8 या 10 लोग दोस्त मोहम्मद मज़ारी के साथ घेरे में न लिया होता उसको, तो कल उनकी जान को वाकई ख़तरात थे। मुमकिन है कि वो इतना सीरियस अटैक होते कि वो सर्वाइव ना कर पाते, और अगर वो खुदा ना खास्ता उनको अगर वो सीरियस हो जाते, मर्डर हो जाते, सीधी बात है, कत्ल हो जाता, तो इजलास फिर ना होता। ट्रांसफ़र पावर जो कल हो गया है, ये ना होता, कल ना होता। तो वो क्लोज प्रोटेक्शन के साथ अंदर गए और इसलिए वो बच गए, वरना अटैक उन पर बड़ा शदीद था। उसके बाद जो बाकी पुलिस एंटर हुई है असम्बली की इमारत के अंदर, वो हुई है जब चौधरी परवेज़ इलाही ने अपने चैम्बर में कुछ MPs को बुलाकर ये कहा कि ज़ाहिर है इजलास नहीं होने देना, ये काम नहीं होने देना। वो तो वीडियो सामने आ गई हैं जिसमें वो अब अल्लाह जाने वो गुंडे गुजरात से लाए थे, कहाँ से लाए थे, वो जिनको बाकायदा रास्ता दिखा के अंदर भेजा जा रहा है और कहा जा रहा है, और वो चौधरी साहब शाबाश भी दे रहे हैं। और ये बड़ा प्लान्ड, वेल थॉट आउट एक सारी कार्रवाई थी। और चौधरी साहब ने अपने चैम्बर में कुछ MPs को ये कहा कि आपने फ़िक्र नहीं करनी, हंगामा होगा, और बंदा अगर 1-2 मारे जाते हैं तो कोई बात नहीं, वोट नहीं होना चाहिए, इजलास नहीं चलना चाहिए। पुलिस की अथॉरिटीज़ को जब ये बाहर पता चला है, क्योंकि ये एक MPA नहीं है, एक गवाह नहीं है, एक से कहीं ज़्यादा गवाह हैं, और ज़ाहिर है कि इतला पहुंच जाती है। तो वो जो इतला पहुंची बाहर और ये मालूम हुआ कि इनका तो इरादा ये है कि एक आध को बंदा भी फारिग होता तो होने दो, परवाह नहीं करनी, लेकिन असी इजलास नहीं होने देना।
ये जब हुआ है तो उसके बाद मतलब है कि पुलिस और चीफ सेक्रेटरी, आईजी और चीफ सेक्रेटरी, इनका ज़ाहिर मसला ये था कि अगर अंदर ये बात हो जाती तो इन कंटेम्प्ट इन पे लगती, और एक तो लॉ एंड ऑर्डर जो होता वो तो होता है, लेकिन असल चीज़ ये थी कि जब इजलास हुक्म है हाई कोर्ट का कि करवाना है पुरअमन अंदाज में, क्यों नहीं हो पाया, उसकी जिम्मेदारी इन पे आ जाती। तो इन्होंने जो फोर्स फिर तैयार की अंदर भेजने के लिए, अब मसला ये था कि अब आमतौर पे ये पुलिस फोर्स जो है ये जो जाके ये होती है लॉ एनफोर्समेंट, फोर्स करना है ना इन्होंने बाय होकर, मतलब वो जो उनके तरीके हैं फिर पुलिस इस तरह करती है। यहाँ मसला ये था कि अब आप इनको डंडे देकर नहीं भेज सकते, आप इनको शील्ड देकर, वो जो एक शील्ड होती है ना, प्रोटेक्टिव शील्ड होती है जो ये लेके पुलिस के जवान जो पूरी दुनिया में वो शील्ड लेके खड़े होते हैं ताकि पथराव हो तो अपने आप को बचा सकें, वो शील्ड तक उनको यानी देने से उनको ग्रेस किया, और कोई डंडे नहीं दिए, कोई स्टिक्स नहीं दिए, कुछ देकर नहीं, क्योंकि किसी भी चीज़ से अंदर एमपीए या कोई लोग जख्मी हो सकते हैं। सो पुलिस को ये ब्रीफ किया गया कि आपने अपने एल्बोज का यूज़ करना है, शोल्डर का यूज़ करना है, हेड फोर हेड का यूज़ करना है, ऐसे ही जाना है अंदर, और आपने किसी को यानी ज़ख्मी नहीं करना, किसी पर हमला नहीं करना, कोई नुकसान ना हो, और वो लोग जो ये ऑब्जेक्ट फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, उन लोगों को आपने किसी भी तरह से घसीट के यहाँ से बाहर लेकर जाना है। और मेरी इतलात के मुताबिक कि जो इंतज़ामिया के लोग हैं जब उन्होंने अंदर भेजा है पुलिस को, ये इंतहाई तशवीश और परेशानी के साथ भेजा है। वो तशवीश परेशानी क्या थी? परेशानी ये थी कि ये मतलब है कि एनफोर्सर्स हैं और पावर इनके पास है। अब आप एक किस बंदे को कहेंगे कि वो टेम्परामेंट कंट्रोल में रखे, अंदर वॉलेटाइल सिचुएशन में आप उनको भेज रहे हैं, गालम गलोच है, मतलब हाथापाई है, तो इनमें से कोई ये रिएक्ट कर सकता है ना, एक फितरी तकाजा होता है, जबलत भी होती है, तो वो रिएक्ट कर सकते हैं, रिएक्ट करके वो यानी वो तो ट्रेंड ही इसी काम के लिए है। और पुलिस ने कमाल किया जी, सारी वीडियोस आप निकाल के देखें, कमाल किया उन लोगों ने, यानी वो यानी ये जो कांस्टेबल्स हैं ये जो अंदर गए, यानी ये कोई यूनिवर्सिटी से कोई डॉक्टर्स तो नहीं है, मतलब है ये तो बेसिक लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने वाले लोग हैं। उन्होंने कमाल का वो एक मुजाहरा किया, और उन्होंने वैसे ही आप मतलब देख सकते हैं कि इन्होंने उन लोगों को बहरहाल वो बग़ैर कोई बंदा ज़ख्मी हुए, बग़ैर कोई बंदा सीरियस थ्रेट हुए, वो कल काम पुलिस अगर ना होती और ये जो बात है ये बाहर पुलिस को पता ना चलती और वो लोग जाके अंदर ये ना करते, तो कल इरादा ये था कि एक आध या दो कत्ल होने थे पंजाब असम्बली में, ये प्लान था। अच्छा, अब अगर ये इन चीज़ों को आप मिला के देखें कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी के साथ अगर वो क्लोज प्रोटेक्शन ना होती और वो सीरियसली इंजर्ड हो जाते, या कोई और लोग सीरियस इंजरी हो जाती और उस तरह का खून बह जाता, तो इजलास ना होता, बड़ा मुश्किल होता है ये ट्रांसफ़र होना, ट्रांसफ़र ऑफ पावर। अब आप इस प्लान को जहन में रखें कि हमने बंदा मारना पड़े बंदा मार दें, कत्ल करना पड़े कत्ल कर दें, सीरियस इंजरी करनी है सीरियस इंजरी कर दें, इजलास नहीं होने देना। और इसको चौधरी फवाद के ट्वीट के साथ मिलाकर पढ़ें जो कल ही उन्होंने किया कि सिविल अनरेस्ट से हम इंचेस बस दूर हैं। और इसके साथ ही यानी ये भी देख लीजिए कि खान साहब का कल का जलसा था कराची का, तो वो जलसे में तकरीर बिल्कुल और होती अगर कोई कत्ल हो जाता पंजाब असम्बली में कल और ये इजलास ना हो पाता, तो वो जो तकरीर जलसे के लिए तैयार हुई थी वो तकरीर बिल्कुल कुछ और तकरीर होती। अब आप मेरी बात समझ रहे हैं कि कल की तकरीर में भी खान साहब बार बार जो ये कह रहे थे कि न्यूट्रल और अल्लाह के रास्ते पे चलने वाले कभी न्यूट्रल नहीं होते और एक फ़ैसला करते हैं, ये एक तरह का रिवोल्ट और एक तरह की बगावत पे उकसा रहे हैं। मतलब है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के अपने अंदर एक बगावत हो जाए, वो खुले मतलब है उनका बेसिकली ये था। और कल अगर ये कत्ल हो जाता पंजाब असम्बली में कोई यानी तो और ये ना हो पाता, तो वो सिविल अनरेस्ट जिसकी तरफ चौधरी साहब इशारा कर रहे थे और फिर रात एक आग लगाती हुई तकरीर खान साहब की कराची में होती, जिसके बाद ज़ाहिर है कि वो जो बात की जा रही है खाना जंगी उस तरफ एक कदम और पाकिस्तान बढ़ जाता। बट अल्लाह का शुक्र हुआ जी कि ये पीसफुल। अच्छा, अब इसके बाद आप ये भी आपको समझ आ जाएगा कि जब पुलिस अंदर गई है तो क्यों चौधरी साहब को इतना शदीद गुस्सा आया था आईजी पर, क्यों चौधरी साहब इस बात पे शदीद शॉक्ड हो गए थे कि पुलिस असम्बली के अंदर क्या कर रही है। और उसके बाद जब उनका वो मंसूबा ज़ाहिर है कि फ़ेल होता हुआ दिखाई दिया, तो क्यों चौधरी साहब एकदम अपने आप को ज़ख्मी करके और एक गोया एक तरह से
वो दुहाइयाँ देते हुए उन्होंने एक बाकायदा परफॉर्मेंस की और दुहाइयाँ दी कि या अल्लाह मैं कहाँ जाऊँ, मेरे लिए कौन सी अदालत खुलेगी, मैं इंसाफ के लिए कहाँ जाऊँ। ये सब का सब उस खौफ और उस प्लानिंग के रद्द-ए-अमल में किया गया था जो फ्लॉप हो चुकी थी। क्योंकि ये चीज़ें सामने आएंगी, ये बात जो मैं आज आपको बैठा बता रहा हूँ, ये चीज़ें सामने आएंगी। वो एमपीए कोई एक नहीं था चौधरी साहब ने जिसको ये कहा है कि बंदा भी कत्ल हो जाए तो कोई बात नहीं। एक से कहीं ज़्यादा लोग हैं, एमपीएस के अलावा और लोग भी हैं, गवाह एक नहीं है, कई हैं। अब ये जब बात सामने आएगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, पता ये चलेगा कि चौधरी साहब ने ये अल्फाज कहे हैं और सुनने वाले गवाही देंगे कि हाँ एक आध बंदा एक आधा बंदा कत्ल हो जाए तो उसे फिक्र नहीं करनी, इजलास नहीं होने देना। तो उसके बाद तो फिर इरादा कत्ल और फसाद की और दहशतगर्दी की दफ़ात हैं, ये सारी की सारी बहुत ही सीरियस दफ़ात है। तो ये एलिगेशंस और इस पर कार्रवाई अगर होगी चौधरी साहब तो मतलब है कि बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस जाएंगे। इसकी वजह से उन्होंने ये जो कल दुहाइयाँ दी हैं और ये जो सारा वो जो गेटअप था वो इस वजह से था कि मैं तो ख़ुद मज़लूम हूँ, मैं तो ये है। तो ये है जी सारा पस मंज़र जो कल हुआ। अफसोसनाक है, वीलॉग इस बात पे ख़त्म करते हैं कि ये कल एक बहुत सीरियस ये जो मामला बच गया है, ये बच तो गया है और यकीनन पुलिस और चीफ सेक्रेटरी इसके मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये चीज़ें रुकती दिखाई नहीं दे रही। आप देख रहे हैं कि वो एक रद्द-ए-अमल जो है वो मल्टीप्लाई होता हुआ मुख्तलिफ सेक्शंस के साथ वो हमला आवर है और उसका जो प्रेशर है, उस प्रेशर के इम्पैक्ट हो रहे हैं। यानी बहुत से लोगों को आप डिफेंसिव पोजीशंस पे जाते हुए देख रहे हैं। ये जो हो रहा है ये सियासत नहीं है, ये रिवायती सियासत नहीं है, ये कुछ और है। और इस कुछ और को का मुकाबला करने के लिए अगर रिवायती सियासत पे तकिया किया गया तो ये 3-4-6 महीने का हनीमून है, उसके बाद फिर कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे खैर रखे और अमन व अमान को बरकरार रखे। तो बस इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद आबाद रखे, पाकिस्तान के साथ सारी दुनिया, हमारे हमसाए बरतानिया, यूरोप, अमेरिका, अल्लाह ताला सब पूरी दुनिया को शाद और आबाद रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।